आज से लगभग 28 लाख साल पहले धरती हमारी नहीं थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां कुदरत का हर एक झर्रा आपको मारने की कोशिश कर रहा था। कपकपाती ठंड, विशालकाय शिकारी और हर मोड़ पर मौत। लेकिन इस खतरनाक दुनिया में एक ऐसा जीव जन्म ले रहा था जो न तो सबसे ताकतवर था न सबसे तेज, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो इस धरती पर पहले कभी नहीं देखा गया। होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज। वो पहले इंसान जो 4 पैरों से उठकर सीना तान कर 2 पैरों पर खड़े हुए। आज की स्टोरी हमारे इसी पहले हीरो की है। एक ऐसी जंग जो उन्होंने हमारी मौजूदगी के लिए लड़ी। तसव्वुर कीजिए, एक विशालकाय अफ्रीकन सवाना, धूल भरी हवाएं चल रही हैं, दूर एक ग्रुप चल रहा है। उनके पास ना कपड़े हैं ना घर, सिर्फ एक डर है जो उनकी आंखों में साफ दिखता है। साइंस कहती है कि शुरुआत में होमो इरेक्टस शिकारी नहीं था, वो एक स्कैवेंजर था, यानी वो दूसरे जानवरों के छोड़े हुए मांस पर जिंदा था। लेकिन यहां एक बड़ा मोड़ आया। केन्या के ओलोजोसैली में मिले फॉसिल्स ये बताते हैं कि होमो इरेक्टस ने महज इंतजार करना छोड़ दिया था। उन्होंने समझ लिया था कि अगर जिंदा रहना है तो दिमाग चलाना होगा। उनका दिमाग उनके पूर्वजों से लगभग 50% बड़ा हो चुका था। यह अपग्रेड उन्हें डरपोक से निडर बनाने वाला था। एक दिन एक होमो इरेक्टस ने एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारा। एक आवाज आई और एक धार बनी। बस वही पल था जब इंसान ने कुदरत को मात देना शुरू किया। इसे कहते हैं एचुलियन टेक्नोलॉजी। इन्होंने बनाया हैंड एक्स, एक ऐसा हथियार जो लाखों सालों तक इंसान का सबसे बड़ा साथी रहा। इस एक हथियार ने उन्हें फूड चेन में नीचे से उठाकर बीच में खड़ा कर दिया। अब वो सिर्फ बचा कुचा मांस नहीं खाते थे, बल्कि वो बड़े शिकार को काटने के काबिल हो चुके थे। लेकिन एक चीज अभी भी उन्हें रात के अंधेरे में डर से कांपने पर मजबूर करती थी। वो थी अंधेरी रात और उसमें छुपे प्रीडेटर्स। आग, कुदरत का सबसे बड़ा राज। होमो इरेक्टस ने सिर्फ आग को देखा नहीं, बल्कि उसे पालतू बनाना सीखा। साउथ अफ्रीका की वंडरवर्क केव में मिले राख के निशान इस बात का सबूत है कि 10 लाख साल पहले इंसान ने आग पर काबू पा लिया था। आग ने उन्हें 3 चीजें दी: रोशनी, सुरक्षा और पक्का हुआ खाना। पक्का हुआ खाना खाने से उनका शरीर मजबूत हुआ और दिमाग और भी तेजी से विकसित होने लगा। अब वो रात में सोते नहीं थे, बल्कि आग के चारों तरफ बैठकर एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। होमो इरेक्टस पहला ऐसा इंसान था जिसने घर छोड़ा। वो सिर्फ अफ्रीका तक नहीं रुके, वो निकल पड़े दुनिया को नापने। जॉर्जिया के डमानीसी में मिले 18 लाख साल पुराने फॉसिल्स दिखाते हैं कि ये योद्धा कितनी दूर तक गए थे। उनके शरीर की बनावट ऐसी थी कि वो मीलों तक पैदल चल सकते थे। उनका पसीना निकालने का सिस्टम उन्हें धूप में थकने नहीं देता था। यह इंसान पहला असली एक्सप्लोरर था। लेकिन क्या वो सिर्फ शिकार करने वाली मशीन थे? नहीं। डमानीसी में एक ऐसा फॉसिल मिला है जिसमें एक बुजुर्ग इंसान के जबड़े में एक भी दांत नहीं था। वो कई सालों तक बिना दांत के जिंदा रहा। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि उस बुजुर्ग शख्स का खाना कोई और चबाकर या नरम करके उसे खिलाता था। 18 लाख साल पहले इंसान ने एक दूसरे का ख्याल रखना सीख लिया था। यही थी समाज की शुरुआत, यही थी इंसानियत। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। होमो इरेक्टस ने आग जीत ली थी, पत्थर जीत लिए थे, लेकिन अब उनका सामना होने वाला था एक ऐसे दुश्मन से जिसे वो देख नहीं सकते थे। वो दुश्मन था बदलता हुआ मौसम। लगभग 12 लाख साल पहले धरती का मिजाज बिगड़ने लगा। अफ्रीका के वो हरे भरे इलाके जहां इरेक्टस का राज था, अब रेगिस्तान में बदल रहे थे। नदियां सूख चुकी थीं और शिकार पानी की तलाश में मीलों दूर जा चुका था। अब सवाल सिर्फ शिकार का नहीं, सर्वाइवल का था। इसी सूखे ने इरेक्टस को एक सुपर एथलीट बना दिया। पसीना निकालने के लिए शरीर के बाल कम हुए और पैर लंबे ताकि वो चिलचिलाती धूप में घंटों दौड़ सके। भूख ने उन्हें हारना नहीं, बल्कि मीलों तक पीछा करना सिखाया। एक नया दावेदार होमो हाइडेलबर्गेंसिस
वक्त का पहिया और तेजी से घूमा। लगभग 7 लाख साल पहले इसी संघर्ष से एक नई प्रजाति उभरी, होमो हाइडेलबर्गेंसिस। अगर इरेक्टस हीरो थे तो हाइडेलबर्गेंसिस सुपर ह्यूमन थे। 6 फीट का कद और फौलादी शरीर। ये पहले इंसान थे जिन्होंने सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि लकड़ी के नुकीले भालों का आविष्कार किया। अब वो छुपकर वार नहीं करते थे बल्कि विशालकाय जंगली सांडों और हाथियों का सीधा मुकाबला करते थे। इंसान अब फूड चेन के टॉप पर पहुंच रहा था, लेकिन कुदरत के पास इनके लिए एक और खौफनाक मोड़ था, बर्फानी युग, द आइस एज। जैसे जैसे उत्तर से बर्फ की चादरें बढ़ने लगीं, इंसान 2 हिस्सों में बंट गए। एक ग्रुप यूरोप की तरफ निकल गया जहां कड़ाके की ठंड थी। हजारों सालों के संघर्ष ने उन्हें बदल दिया निएंडरथल्स में। निएंडरथल्स चट्टान जैसे मजबूत लड़ाके, वो गुफाओं के राजा थे। और दिलचस्प बात यह है कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपने साथियों को फूलों के साथ दफनाना शुरू किया। यानी मौत का गम और परलोक की कल्पना वहीं से शुरू हुई थी। दूसरी तरफ जो ग्रुप अफ्रीका में रहा वो बदलती परिस्थितियों से लड़ता रहा, और यही ग्रुप 3 लाख साल पहले बना होमोसेपियंस, यानी हम और आप। अस्तित्व की महाजंग आज से लगभग 60,000 साल पहले जब सेपियंस ने यूरोप में कदम रखा तो उनका सामना अपने इन शक्तिशाली भाइयों यानी निएंडरथल्स से हुआ। यह इतिहास की सबसे बड़ी टक्कर थी। निएंडरथल्स ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन सेपियंस के पास एक ऐसा हथियार था जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। वो हथियार पत्थर का नहीं था, वो हथियार था भाषा और कल्पना। हम प्लानिंग कर सकते थे, हम एक दूसरे को कहानियां सुना सकते थे। हमने सुई बनाई जिससे गर्म कपड़े सिले गए। निएंडरथल्स अकेले लड़ते रहे जबकि सेपियंस सेना बनकर लड़े। धीरे धीरे निएंडरथल्स लुप्त हो गए और दुनिया पर सिर्फ एक ही प्रजाति बची, हम उनका नतीजा है। होमो इरेक्टस लगभग 20 लाख सालों तक इस धरती पर रहे। हमारा तो अभी सिर्फ 3 लाख साल हुआ है। वो खत्म हो गए, लेकिन उनकी वजह से आज हम यहां हैं। उनका हर एक कदम, हर एक पत्थर का हथियार और वो आग की पहली चिंगारी आज हमारी रगों में बहती है। वो सिर्फ आदिमानव नहीं थे, वो हमारी नींव थे। अगली बार जब आप आग देखें या कोई स्मार्टफोन पकड़ें तो याद रखिएगा, ये कहानी आपकी है। 28 लाख साल पहले शुरू हुई वो जंग आज भी जारी है। बस हथियार बदल गए हैं, लेकिन जीने की वो आग आज भी हमारे अंदर उतनी ही तेज जल रही है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हम अपनी तकनीक के दम पर इरेक्टस जितना लंबा सरवाइव कर पाएंगे? कमेंट्स में बताएं और इतिहास की ऐसी ही परतों को खोलने के लिए सब्सक्राइब करें।